लगता है पवन जी पर कि महिला विरोधी हैं, उनका कोई टिकता नहीं है पत्नी, मतलब ये सब जो जो तोहमत लगाता है लोग, वो बात नहीं है, वो महिला विरोधी नहीं है। अब कोई स्टार हैं तो वो स्टार हैं तो उनको समय काफ़ी कम मिलता है। जी जी जी। तो ये तो वाइफ को आजकल सोचना चाहिए ना कि हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूं और आज हमारे साथ कुमार संतोष सर जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम। जी और आपके चैनल को बहुत हार्दिक बधाई। जी। और दूसरी बात है कि जितने भी ऑडियंस है, सुनने वाले, देखने वाले, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? ठीक है। आपका परिचय क्या हो गया? महेश जी हैं, एमडी हैं, मैनेजिंग देखते हैं मैनेजिंग इस स्टूडियो स्टूडियो का। को। हाँ। चलिए सर, हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने पुराने हैं कि हमको लगता है शायद ही कोई ऐसा कलाकार है जो आपको नहीं जानता होगा। तो अच्छे हैं तो पुराने हैं, और सभी लोग पुराने हैं, एक हम ही नहीं हैं, सभी लोग हैं। जी और सभी लोगों को मिलजुल के काम करनी चाहिए, जी इसमें मज़ा आता है। जी। जी। सर एक बात सुनने में आ रही है कि सर शिल्पी राज जी को आपने उस छोटे से उम्र में सपोर्ट किया और आज वो बहुत बड़ी गायिका है। वो तो 3-4 साल हो गया। जी बच्चे को बहुत गवाए थे शिल्पी राज को। जी अब तो बहुत सारा बीच बीच में हरदम हिट देती है। जी जी जी। तो चूँकि देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंगर बीच बीच में हिट दे रहे हों, हम्म, चाहे फीमेल हो चाहे मेल सिंगर हो, हम्म, तो स्टारडम का तो उन्हीं को तबका जाना चाहिए भाई। जी जी जी। तो यही है। सर अभी बात कर ले शिल्पी राज जी के, जिस तरह से गाने आ रहे हैं आते ही मार्केट में ट्रेंडिंग लिस्ट में चला जाता है। और एक टाइम था जब शिल्पी राज जी माइक लेकर संतोष सर जी का इंटरव्यू कर रहे थे। देखिए, हुआ था एक्चुअली क्या कि बच्ची बहुत थोड़ा सा चुलबुल्ली बच्ची शिल्पी राज आज भी है। तो यही बोल दी कि सर मतलब इंटरव्यू हम लेंगे, मतलब ऐसा ही, मतलब अथी में थोड़ा सा चुलबुल्ली टाइप के। तो हम दे भी दिए, जबकि उसको इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, तो सिंगर था ना वो, तो मीडिया लाइन का उसका कोई चैनल था नहीं। तो ऐसा ही हो गया था। कोई ऐसा ये नहीं। अच्छा, बात कर ले सर अभी गाने के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से गाने आ रहे हैं, आप लमसम 13 साल से लगातार इंडस्ट्री में हैं, तो बात कर ले अभी खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया था तबला। तबला कैसा लगा सर? अच्छा रहा। उनका तो जो भी गाना मार्केट में आता है इंडस्ट्रीज में तो अच्छा रहता है। उसी के बीच में अगर बात कर ले, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी का गाना एक आया है अभी, हरी हरी ओढ़नी, वो कैसा था? वो भी अच्छा रहा। वो गाना अभी मार्केट में खूब सारा बज रहा है और बहुत ही कम समय में 25 मिलियन व्यू चले गए हैं। ऐसे भी देखिए, पवन जी और खेसारी जी का जो भी सॉन्ग आता है मार्केट में, तो जो भी गा देंगे वो हिट है। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई मैटर था तो मैटर से हिट नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी। नाम ही काफ़ी, वो जो भी गा देंगे वो समझिए हिट है। अगर सर कह लिया जाए, अगर खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी में अगर संतोष सिंह जी सर को पसंद हो तो कौन से गायक पसंद है? देखिए, दोनों सिंगर अच्छे हैं। हम्म, पवन जी भी बहुत मिठास गाते हैं, हम्म, मधुरता रहती है साइड सॉन्ग में। हम्म, और खेसारी जी का भी हाई पिच जब उनका जो है, हम्म, तो दोनों अपना अपना जगह पर सही हैं। हम्म, फ़र्क इतना ही है कि खेसारी जी जो है हाई पिच थोड़ा मारते हैं, इस साइड सॉन्ग में अव्वल है। दोनों बात एक ही है, और दोनों का व्यवहार भी ठीक है, इसी कोई बात नहीं है। हम्म, खेसारी जी अपने स्तर से, पवन जी का एक हमको तो निजी नहीं बताना चाहिए, पवन जी बहुत दिल के साफ आदमी है। वाह। हाँ। और यही कारण है कि उनको, उन पर जो तोहमत लगता है पवन जी पर कि महिला विरोधी हैं, उनका कोई टिकता नहीं है पत्नी, मतलब ये सब जो जो तोहमत लगाता है लोग, वो बात नहीं है, वो महिला विरोधी नहीं है। अब कोई स्टार हैं तो वो स्टार हैं तो उनको समय काफ़ी कम मिलता है। जी जी जी।
तो ये तो वाइफ को आजकल सोचना चाहिए ना कि हमको समय उतना कहाँ से दे पाएंगे। और वो दिल का साफ है। देखिए, जो माँ का चरण वंदना करता हो, जो माँ को पूजा, जो पिताजी को पूजा, वो लड़का कभी महिला विरोधी नहीं हो सकता है। वो पत्नी को भी पूजेगा जी जी जो माँ को पूजा है, जो पिता को माना है। तो ये तोहमत बहुत हम देखते हैं, बहुत सारे लोग लगा देते हैं, जी तो नहीं लगाना चाहिए। बहुत दिल के साफ हैं, हम जानते हैं। और खेसारी जी में क्या है कि ई मना लेता है, मतलब नाटक उटक कर करके कह रहे तो इसी के मतलब कर लिए थे इससे उससे मतलब कि, तो ई मना लेता है, आई मना नहीं पाते हैं। बस यही फर्क है दोनों में। क्या बात है सर, ये आप बहुत एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जिस तरह से पवन सिंह जी की तलाक होने जा रही है, ये दूसरी तलाक है, और इस पे आपने खुलासा भी किया कहीं ना कहीं कि पवन सिंह जी मना नहीं पाते हैं अपने पत्नी को। नहीं मना पाते हैं, लेकिन दिल का साफ है। दिल के साथ। हाँ, लेकिन ई क्या है कि मतलब ये कैसा हूँ करके जो है ना उनको मतलब खेसारी लाल यादव जी कैसे भी करके मना लेते मैनेज अपना जो है, हैं। बस यही फ़र्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यही कारण, लेकिन महिला विरोधी नहीं है ये। सर बात कर ली जाए पवन सिंह जी का, तो उनके गले में माता सरस्वती जी का वासना है, ये कहाँ तक? ये देखिए, बास उनको एकाएक नहीं हुआ। हम्म, जिस समय अजीत सिंह जी उनको ले जाते थे स्टेज करने, या बहुत सपोर्ट किए थे उनके चाचा जी, उस समय उनका आप कोई भी वीडियो देखिए, ऑडियो देखिए, वैसा नहीं मतलब कि वो काम करते गए ईमानदारी से करते गए, उनको निखार आते चला गया। और सरस्वती का वास होना जरूरी है, एकदम हुआ भी। हाँ, दूसरे नंबर है कि वो मतलब पिताजी का जो देहांत हुआ तो काफ़ी टूट गए थे। तो उससे भी देखिए, साधना है ना, सरस्वती का वास आप साधना है। किसी को दुख तकलीफ हुआ, जमाना उसको दुख तकलीफ दे रहा है, ताना मारा है, तो जरूर है कि उसमें वो क्षमता आ जाएगा, साधना साधेगा और देखेगा। वो यही होता है, सब लोग में ये बात है। ऐसी बात नहीं कि पवन जी में ही है, आप ही हैं। आपको जितना जमाना तकलीफ देगा उतना फेमस हो जाइएगा, आगे हिम्मत आ जाएगा ना आपको जी जी, ये चीज़ सच्चाई। कि अरे सर वो भी हमको ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, टांग अड़ाता है। और टांग कौन अड़ाएगा आपको? यही सब काम में टांग अड़ाएगा, ये स्टारडम काम है। जैसे आप न्यूज़ चला रहे, न्यूज़ चैनल, आप ही को टांग खींचेगा, स्टूडियो वाले डायरेक्टर को टांग खींचेगा, जो सिंगिंग में सफ़र बढ़ा रहा है उसका टांग खींचेगा। कभी देखें किराना दुकानदार जो, उसका कोई टांग खींचता है? नहीं। किराना दुकान, पार्ट्स दुकान वगैरह वगैरह जितना भी दुकान है, दुकानदार है, उसका टांग नहीं खींचेगा। आप वो जनता का काम जो करेंगे, विधायकी सांसद, उसका टांग घिसता है। तो यही है, ये सितारा का काम है, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है। इसमें सब लोग को टांग घिसता है, तो जितना घींचेगा उतना हिम्मत आपको आएगा। आपको न्यूज़ चैनल चलाने में होगा, जो चैनल का नाम है, किन्हीं को स्टारडम का, पवन जी और गायकी बढ़ जाता है, फिर खेसारी लाल जी को अगर कोई, वो और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही होता है सबों के साथ। सर कहा लिया जाए तो ऐसा भी सुनने में आता है कि संतोष सर जी आप छोटे कलाकारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, छोटे ही कलाकार ने पहले स्टूडियो आएंगे। जी जी। वो तो बड़ा कलाकार जो बड़ा हो गए हैं, वो तो उनका नाम हो गया, अब तो उनको गवा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी। तो छोटा ही कलाकार स्टूडियो आते हैं, तो छोटा कलाकार एजे उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। उसको सब लोग कहता है क्या काम कर रहा है, कौन बजाने बजाने गदाने, मतलब क्या क्या बोल देता है जो कि हम बोल नहीं सकते, हमको अच्छा नहीं लगता है बोलने में। और जब वो स्टार बन जाता है तब कहता है मेरा ही भतीजा है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही भगनी है, मेरा ही बेटी है। तो ये नहीं होना चाहिए, सबों को सपोर्ट करना चाहिए। स्टूडियो का डायरेक्टर ही सपोर्ट नहीं करे, उनकी फैमिली में भी सपोर्ट मिले उसको, कलाकार को, आर्टिस्ट को, सिंगर को, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। तो यही होना चाहिए, सबों मिलके उसको टांग खींचना तो दूर की बात, सपोर्ट करनी चाहिए। चलिए अब आपसे भी एक दो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप संतोष सर जी का क्या क्या काम देखते हैं? पूरा यहाँ स्टूडियो का जितना भी वर्क है, अभी जितने भी आए हमारे आ रहे हैं सिंगर, उनका सब वर्क देख रहे हैं, शूटिंग वगैरह सब देख रहे हैं। वाह,
कितने साल से आप इनसे जुड़े हुए हैं? इधर 2 साल से भी 2 जुड़े साल हैं। का स्टूडियो है। 2 साल का दूसरा स्टूडियो। स्टूडियो मेरा पुराना स्टूडियो है, जी जी। वो 9 साल का है। 9 साल ये का। आरती स्टूडियो मेरी मैडम मेरी वाइफ के नाम से है, वाह। तो ये 2 साल का है। तो 2 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, अभी जिस तरह से अभी मार्केट में लोग आ रहे हैं नए नए गायक, उनको आप सपोर्ट करेंगे? कर ही रहे हैं। वाह। सपोर्ट करने से ये होता है हम लोग को हम्म, कि हम लोग को मन अच्छा लगता है। हम्म, हम लोग का और भी सब है, कुछ भी और भी व्यापार है, लेकिन ये काम में सुकून मिलता है हम लोग को। जी जी। आगे बढ़ाने में सुकून मिलता है, गवाने में सुकून मिलता है, म्यूजिक तैयार करने में सब लोग को सुकून मिलता है। हम्म, ये संगीत म्यूजिक क्षेत्र है ना, तो इसमें सुकून मिलता है हम लोग को, तो इसमें क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, वही काम कर रहे हैं। क्या बात है। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिएगा संतोष सर जी? जाते जाते हम यही कहेंगे कि फुहड़ता नहीं गाइए, जी अश्लील नहीं गाइए, जी। गाना है दुअर्थी शब्द को गाइए, राइटर से बढ़िया चीज़ को चयन करवाइए, लिखवाइए, और वही मार्केट में हिट होता है। जी। ये नहीं कि उलुल जुलुल लिखवा लिए राइटर से और उसको गा दिए कि हम ब्लास्ट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी सॉन्ग आपका साफ सुथरा रहेगा वही बज पाएगा, जी ओपन वो नहीं बजेगा। जी। आप देखे होंगे कोई भी चीज़ को ओपन अगर देखिएगा, आपको देखा हुआ नहीं कहेगा कि नहीं नहीं देख पाएंगे, शर्मा जाता है लोग। इसलिए ओपन सॉन्ग कितने लोग को माइंड में ये सेट हो गया है कि हम फुहड़ता गाएंगे ना तो हिट हो जाएंगे। नहीं, आप दुअर्थी शब्द को पकड़िए, आप फुहड़ता से बचिए, अश्लीलता शब्द को दूर कीजिए, जी जी। वही हिट होता है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर जी आपको, और आपको भी। जी हाँ, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के संतोष सर जी थे, जिनका कह लिया जाए तो ना जाने 12-13 साल से छोटे कलाकार को सपोर्ट करते आए हैं और इनकी मदद करते हैं। इनका सोच है कि भोजपुरी से अश्लीलता दूर हो जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। बने रहिएगा भोजपुरी नेशन में। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।